दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं जो है ना आप लोगों के साथ नोकिया 105 जिसकी टाइप है TA1034 उसकी दोनों सिम के जो है ना सिम बेस जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कहाँ कहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर कहाँ कहाँ पे उनके लिंक जा रहे हैं और CPU के अंदर किस किस बबल के ऊपर उसके जो है ना लिंक जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। जैसे ये पहली सिम है, पहली सिम स्लॉट्स के इस पॉइंट से शुरू करते हैं, ये वाला। अब इसका जो है ना कनेक्शन सीधा नज़र भी आ रहा है, सीधा जो है ना कैपेसिटर के ऊपर जा रहा है। इसके साथ एक दो पॉइंट पहले भी हैं और फिर ये जो है ना सीधा कैपेसिटर के ऊपर है। और फिर यही लिंक जो है ना इसकी बैक साइड के ऊपर जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है बिल्कुल इसके मदरबोर्ड की बैक साइड पे, वहाँ पे भी जा रहा है। ये मैं चेक करवाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर यही लिंक जो है ना CPU के साथ, ये जगह मैंने यहाँ पे स्क्रैच की हुई, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट्स मैंने स्क्रैच किए हुए हैं, इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है, ये देखिए। फिर इसके बाद CPU की जिस बबल के ऊपर जा रहा है वो ये है। सिम स्लॉट का जो ये वाला पॉइंट है उसका बताया आपको। अब उसके साथ ये दूसरा पॉइंट लगा हुआ है, जो दूसरा पॉइंट उसको चेक करते हैं। इसका लिंक जो है ना ये पहले यहाँ पे आ रहा है, फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर है और फिर रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से जो है ना ये पॉइंट यहाँ से, ये देखें आप, अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो नज़र आ जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। और फिर मदरबोर्ड की बैक साइड पर भी ये कनेक्शन, इस पॉइंट का जो है ना कनेक्शन जा रहा है, वो लिंक जा रहा है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, वो है जी ये पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर, सॉरी, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर भी जा रहा है। और फिर इसी पॉइंट से बैक साइड के अलावा जो ये पॉइंट है इसका कनेक्शन फिर यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, ये देखें। ये देखें इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। और CPU में ये पॉइंट इस बबल के ऊपर है। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं सर। अब इसका जो कनेक्शन है वो पहले यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई तो वो उतरी हुई है, इस पॉइंट पे है। और फिर रेजिस्टेंस की दूसरे पॉइंट से, रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट से ये कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है, ये देखेंगे। और फिर बैक साइड पर भी ये कनेक्शन जा रहा है, और देखेंगे, ये चेक कर लें, ये देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर। और फिर ये CPU के साथ जो है ना ये पॉइंट इधर मैंने स्क्रैच किया हुआ है इसका, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। और फिर CPU की इस बबल के ऊपर जा रहा है, ये देख, ये वाली बबल। और फिर उसके बाद इसका ये चौथा पॉइंट जो है ये सीधा पहले इस पॉइंट के ऊपर
जा रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस उसके साथ रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, और फिर रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से ये मदरबोर्ड की बैक साइड पर भी जा रहा है। ये देखें इस पॉइंट के ऊपर, ये इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। और फिर सीपीयू की ये बबल है, ये इसके ऊपर जा रहा है। ये देखिए इस बबल के ऊपर। और उसके बाद ये पांचवा पॉइंट जो ये एमपीटी है खाली, और ये उसके जो आगे वाला ये ग्राउंड है। अब दूसरी स्लॉट को देखते हैं। इसके इस पहले पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से होता हुआ इस कैपेसिटर के ऊपर है, और फिर बैक साइड पर जो है ना मदरबोर्ड की इस पॉइंट का कनेक्शन जा रहा है। इस पॉइंट के ऊपर ठीक है जी। उसके बाद ये पॉइंट जा रहा है आपको बैक साइड पे भी मैंने दिखा दिया है। अब सीपीयू के अंदर ये इस पॉइंट के ऊपर है, सीपीयू की इस बबल के ऊपर जा रहा है, ये वाली। फिर उसके साथ अब ये दूसरा पॉइंट उसको देखें, ये पहले यहाँ पे जा रहा है, फिर उसके साथ रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। ये देखिए और फिर मदरबोर्ड की यही पॉइंट, और फिर मदरबोर्ड की दूसरी तरफ बैक साइड पे इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। ये बिल्कुल ये देखें इस पॉइंट के ऊपर। और सीपीयू से पहले ये देखिए इस पॉइंट के बाद ऊपर जा रहा है पहले, और फिर जो है ना सीपीयू की बबल, सीपीयू के अंदर जो उसकी बबल है इस बबल के ऊपर जा रहा है। उसके बाद अब ये तीसरा पॉइंट है, उसको देखते हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है, फिर उसके साथ ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, फिर रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ से इस पॉइंट पे है। ये देखिए, और फिर बैक साइड पे भी है। इस पॉइंट पे ये देखिए, इस पॉइंट के ऊपर, और फिर इसी पॉइंट से सीपीयू में के नज़दीक जो मैंने ये पॉइंट पर पहले भी मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रैच किए हुए हैं, वहाँ इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है, और सीपीयू में ये इस बबल के ऊपर जा रहा है सीपीयू पे। ये देखिए
अब उसके बाद इसका ये चौथा पॉइंट जो है उसको चेक करते हैं। सीधा ये पहले इस पे आ रहा है, उसके साथ ही रेजिस्टेंस है वहाँ पे आ रहा है। रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से ये जो है मदरबोर्ड की बैक साइड पर इसके कनेक्शन जा रहा है, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर। और फिर CPU से पहले मदरबोर्ड के ऊपर एक और पॉइंट है जहाँ पे ये पहले जाता है, ये पहले इस पॉइंट के ऊपर भी CPU से पहले जो है ना मदरबोर्ड के ऊपर ये इस पॉइंट पे भी जा रहा है। और CPU में ये इस बबल के ऊपर जा रहा है।